जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से आपका वेरियस पोस्ट में भर्ती आ चुकी है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहां पे आपको व्यू ऑल का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां पर आपको SJVN लिमिटेड वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक करके लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, जिससे दोस्तों आप देख सकते हैं आपके लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। जहां पर दोस्तों यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तब अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड को डाल के दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यदि कोई आपका मिडिल नेम है तो अपने मिडिल नेम को भी आप मेंशन करेंगे, अन्यथा आप अपना लास्ट नेम को यहाँ पर यानी सर नेम को मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को आप मेंशन करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, जिससे आपकी OTP प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके 6 डिजिट की OTP प्राप्त हो जाएगी और इसके बाद आपके ईमेल आईडी में भी 6 डिजिट की OTP प्राप्त हो जाएगी। OTP फिल करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। चलिए अब अपने पासवर्ड को हम क्रिएट करते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको प्राप्त हो गई है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका लॉगिन का पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मेंशन करके दिए गए पासवर्ड को क्रिएट हुए पासवर्ड को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP प्राप्त होने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आप अपने एडवर्टीजमेंट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव पर सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना है कि आपको E4, E8 या E2 या इंजीनियरिंग डिप्टी मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर जिसके लिए भी फॉर्म भरना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना डिसिप्लिन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपने नेशनलिटी को सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने फादर नेम को मेंशन करेंगे और बताएंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यानी मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने जेंडर को यहाँ पे मेंशन करके अपने रिलीजन को आप बताएंगे कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी के डिटेल में। सबसे पहले बताएंगे आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि आप जनरल, SC, ST, OBC, EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। और इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप SJVN के एम्प्लॉय हैं। यदि आप एम्प्लॉय हैं तो एस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस के डिटेल में। सबसे पहले आप अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस को आप मेंशन करेंगे। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल में। सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल की डिटेल को आप फिल करेंगे। आप बताएंगे हाई स्कूल का डिसिप्लिन क्या था, अपने स्कूल के नेम को मेंशन करेंगे और अपने बोर्ड नेम यानी अपने बोर्ड नेम जैसे आपने CBSE बोर्ड से पास आउट किया है, स्टेट बोर्ड से पास आउट किया है या ICSE बोर्ड से पास आउट किया, अपने बोर्ड नेम को मेंशन करने के बाद आप अपने ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क को यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिससे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अपना पासिंग ईयर को आप मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने पासिंग मंथ को आप मेंशन करने के बाद अपना कोर्स टाइप में यदि आपका फुल टाइम का कोर्स है तो उसको फुल टाइम पे सेट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 12 की डिटेल में भी इसी तरह अपने डिसिप्लिन को मेंशन करेंगे। क्लास 12 के स्कूल नेम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने बोर्ड नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने ऑप्टेन मार्क और टोटल मार्क को यहाँ पर मेंशन करने के बाद आप अपना
पासिंग ईयर और पासिंग मंथ को आप मेंशन करेंगे और फुल टाइम को यहाँ पे सेट करेंगे यदि आपने फुल टाइम से किया है। नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने क्या किया है, बीटेक या जो भी आपने किया है उसको यहाँ पे सेट करेंगे। इसके बाद आप अपने कॉलेज नेम को यहाँ पर फिल करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी नेम को फिल करेंगे। इसके बाद अपना ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क को मेंशन करने के बाद अपना पासिंग ईयर और अपना पासिंग मंथ को यहाँ पर मेंशन करेंगे और कोर्स टाइप में आपने बताएंगे कि आपने फुल टाइम किया है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास पीजी यानी मास्टर की डिग्री भी है, यदि है तो इस पर क्लिक करेंगे, उसका डिटेल देंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपसे ये भी पूछा गया है कि आपके पास क्या कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल है, यदि है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड में। सबसे पहले आप अपने फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपका प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम पे फीस पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।